फिर एक वर्ग ऐसा था जिसने कहा कि आप जाएंगे फिर राम मंदिर की बात होगी। तो मैंने कहा कौन, हम सत्ता के लिए आए हैं, राम मंदिर के लिए सत्ता भी गंवानी पड़ेगी तो कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। और हम लोग उस समय फिर इस कार्यक्रम के साथ जुड़े। मैंने से 19 से कहा, मैंने कहा एक बार चुपचाप जाकर के देखो दीपोत्सव का कार्यक्रम कैसे हो सकता है। दोस्तों, उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ को लेकर कई बार सवाल उठते हैं और सवाल इस बात को लेकर भी उठते हैं कि क्या आने वाले समय में मुख्यमंत्री के तौर पर योगी आदित्यनाथ रहेंगे या फिर उन्हें हटा दिया जाएगा। अब सवाल ये है, सबसे बड़ी बात इस सवाल के अंदर ही कि ये सवाल ही क्यों उठता है और रह रहकर हर 3 महीने और 4 महीने में इस सवाल का जिक्र होता है और हर मीडिया अखबार में इसकी चर्चा होती है। अब इस बार जो चर्चा है वो इस वजह से अचानक से उठी क्योंकि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस महीने के अंत में नागपुर में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी आरएसएस के मुख्यालय का दौरा कर सकते हैं। ये बात सामने आई है। अब इस दौरा से क्या है, इस दौरे के बीच में ये जो सवाल उठ रहा है कि क्या सीएम योगी आदित्यनाथ को पद से हटाने की तैयारी है। कई बार इसका जिक्र हो चुका है, लेकिन इससे पहले मोदी के जाने का जो प्लान है वो पूरा प्लान समझिए कि क्या कुछ है वहां पर आरएसएस के मुख्यालय में। उसके बाद बताएंगे कैसे चर्चा क्यों हो रही है। नरेंद्र मोदी के इस दौरे पर सियासी पंडित जो है, सियासी जानकार जो है, उनकी नजर बनी हुई है और उनकी नागपुर यात्रा जो हिंदू नववर्ष है कि पहले दिन यानी कि 30 मार्च को निर्धारित है। अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 30 मार्च को ही नागपुर में आरएसएस समर्थित पहल माधव नेत्रालय के भूमि पूजन में शामिल होने वाले हैं। अब माना ऐसा जा रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रेशम बाग स्थित आरएसएस के हेड हेड गुआर स्मृति भवन भी जा सकते हैं और साथ ही उनके दीक्षा भूमि भी पहुंच सकते हैं। तो ये उनके जाने की चर्चा है। लेकिन माधव नेत्र चिकित्सालय के जो भूमि पूजन है उसकी अगर बात करें तो इसके साथ आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत भी होंगे, प्रधानमंत्री भी होंगे। और आपको ये भी बता दें कि अयोध्या की जो राम जन्मभूमि है उसके प्राण प्रतिष्ठा के बाद आरएसएस चीफ मोहन भागवत और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ये पहली मुलाकात होगी। दोनों एक मंच पर दिखाई देंगे। अब आरएसएस का हेड गेवार स्मृति भवन संघ के जो संस्थापक डॉक्टर हेड गेवार का समाधि स्थल है, तो फिर दीक्षा भूमि वह जगह है जहां पर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की दीक्षा ली थी। अब 30 मार्च को नागपुर दौरे से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इन दोनों स्थल पर जाने की संभावना है कि नरेंद्र मोदी जाएंगे। लेकिन इस संभावना के बीच में सवाल भी उठ रहे हैं। 27 सितंबर 2025 को अगर देखें तो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की जो स्थापना दिवस है 100 साल इसके पूरे हो जाएंगे और डॉक्टर केशव बलिराम हेडगेवार ने विजयदशमी के दिन 27 सितंबर 1925 को इसकी स्थापना की थी। और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ एक हिंदू राष्ट्रवादी अर्धसैनिक स्वयंसेवक संगठन है जिसने भारत की मौजूदा राजनीति को भी व्यापक तौर पर प्रभावित किया है। देश की जो सत्तारूढ़ है भारतीय जनता पार्टी बीजेपी, इसके कई बड़े नेताओं ने अपने सार्वजनिक जीवन के शुरुआत संघ से ही की है और संघ विश्व का सबसे बड़ा स्वयंसेवी संस्थान भी है और इसके जो स्वयं सेवकों हैं उसकी जो संख्या है वो करोड़ों में है। तो ये तो हुई आरएसएस की बात। लेकिन श्यामलाल यादव ने जो अपनी एक किताब में जिक्र किया था योगी आदित्यनाथ को हटाने की कोशिश को लेकर, इसके पीछे की वजह भी बताई थी। उन्होंने साफ तौर से अपनी किताब में वजह तो नहीं लिखी, लेकिन ये कहा था कि योगी पर लिखे गए 16 पन्नों में से योगी सरकार के जो विरोध में जो चीजें हो रही थी उसका ब्यौरा उन्होंने जरूर दिया। अब योगी हटाए जाएंगे नहीं, इसे उदाहरण से समझिए, क्योंकि उन्होंने जो अपनी किताब में लिखा कि उस दौर में योगी आदित्यनाथ की डेप्यूटी सीएम केशव प्रसाद मौर्य के साथ मतभेद बढ़ रहे थे, जो कि अभी भी रह रहकर दिखता भी है और इस मामले में संघ के नेताओं ने दखल दिया था। ये जून 2021 की बात है। सीएम अचानक केशव प्रसाद मौर्य से मिलने के लिए पहुंच गए योगी आदित्यनाथ और इस मुलाकात को रिश्तों में सुधार की तरह देखा गया। दोनों के बीच मुलाकात हुई, रिश्ते सुधरे
और रह रहकर बिगड़ते भी हैं। लेकिन केशव प्रसाद मौर्य को देखा जाए तो अप्रैल 2016 में उत्तर प्रदेश का अध्यक्ष चुना गया था और साल 2017 की बारी आई जब बीजेपी को जीत मिली। उत्तर प्रदेश में प्रचंड बहुमत से बीजेपी जीती, तो फिर मुख्यमंत्री के रेस में उनका नाम भी शुमार था, केशव प्रसाद मौर्य का। लेकिन बीजेपी के जो शीर्ष नेतृत्व है उसमें केशव प्रसाद मौर्य की जगह पर योगी आदित्यनाथ को उत्तर प्रदेश की कमान सौंप दी गई और उस समय से ही दोनों के बीच में मतभेद पैदा होने लगे थे, जो आज भी रह रहकर देखने को मिलता है कि दोनों मंच पर कभी वो साथ में होते भी हैं और कभी दिखते भी नहीं हैं। तो इस हिसाब से देखा जाए तो हर बार ये इसकी चर्चा होती है कि अगर आरएसएस और मोदी मिल रहे हैं तो फिर हो सकता है कि योगी आदित्यनाथ पर भी बातचीत हो और बातचीत होगी तो फिर सीएम पर भी फैसला लिया जाएगा। लेकिन आधिकारिक तौर से इसका कोई ऐलान नहीं है, आधिकारिक तौर से कोई भी जानकारी अभी नहीं आई है। फिलहाल अगर कुछ आती है तो हम आपको जरूर बताएंगे, लेकिन तब तक आप हमारे साथ जुड़े रहिए, हमारे चैनल से जुड़िए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर